मध्य प्रदेश के मेरठ में पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के फेज 2 में कुत्ता घुमाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने एक परिवार सहित घर पर झाड़ू पोछा करने वाली महिला पर हमला बोल दिया। वहीं घटना पास में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल पल्लवपुरम फेज 2 में कुत्ता घुमाने को लेकर वहीं के रहने वाले वैभव राणा और तुलिका मिश्रा के परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान तुलिका मिश्रा के परिवार के सदस्यों ने वैभव राणा के घर पहुंचकर उनके परिवार सहित उनके घर पर काम करने वाली एक महिला पर हमला बोल दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे दो परिवार आपस में एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं। महिलाओं को जमकर पीटा गया है। इसी मामले को लेकर पीड़ित परिवार के साथ मोहल्ले के लोग और महिलाएं पल्लवपुरम थाने पहुंच गए। कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए थाने में धरना दिया। महिलाओं का कहना है कि तुलिका मिश्रा के परिवार के सदस्य वैभव राणा सहित मोहल्ले में घरों में साफ सफाई झाड़ू पोछा करने वाली महिला को जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं और उसे मोहल्ले से भगाने की धमकी दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए थाने पर हंगामा कर दिया। घंटों चले हंगामे के बाद थाना पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर धरना दे रहे लोग शांत हुए। मैं धर्मवीर कपिल हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर्ड हूँ और RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पल्लवपुरम का अध्यक्ष हूँ, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। RWA का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस महिला को जानता हूँ। ये बहुत झगड़ालू प्रकृति की महिला है। जब पहले टी पॉकेट में रहती थी तो वहां के जितने भद्र पुरुष हैं उनसे, महिलाओं से, सबसे इसके झगड़े होते थे। अब ये एस पॉकेट में जाके रहने लगी हैं। वहां भी ये कुत्ता, इनका एक पिटबुल कुछ पाल रखा है, उसको लेकर के जगह जगह जाएं और किसी के भी घर के सामने गंदगी कराएं, उनसे झगड़ा करें। अभी इन्होंने रिसेंटली एक परिवार है, मुझे नाम तो उनका नहीं मालूम, बट बिकॉज मैं तो सभी की तरफ से एक जैसा मेरा व्यवहार है, तो ये ना जानते हुए भी कि वो कौन है कौन नहीं है, मैं ये जानता हूं कि वो एक अच्छा परिवार है। उनके साथ इन्होंने मारपीट करी। पहले तो झगड़ा किया, उसके बाद प्लान करके उस महिला का बेटा गुंडों को साथ में लेकर के, कोई जिम के लड़के हैं, उनको लेकर के आया। उसमें अपने हथियार रख के लाए और आकर के सबसे पहले जो गेट पे इनकी काम करने वाली मैडम खड़ी थी उसको पूछा, उसे गाली वाली दी, बुलाओ उनको, बोले कौन है साले वो अंदर, और उसको दो थप्पड़ मारे। वो बेचारी रोने लगी, उसने आवाज दी, फिर वो लोग बाहर निकले। तो ये लोग तो अकेले थे घर में, महिला जो उस घर में रहती थी पहले वो आई। उसको महिला होते हुए भी इन्होंने कतई शर्म नहीं करी कि महिला के ऊपर हाथ उठाए या नहीं। वो सारे टूट पड़े उसके ऊपर, उसके हाथ मारपीट करी बहुत बुरी तरह। बाद में उसका हस्बैंड आया तो ये 4-5 लोग थे, सबने ओवर पावर करके उसकी बहुत मारपीट करी। इस तरह से देखा जाए ये ट्रेसपास है, और ट्रेसपास करके किसी घर पे जाकर के, ट्रेसपास तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकदमा है। इन्होंने ट्रेसपास करके घर में घुस करके, घर में घुसना ही हुआ, गेट के मार रहे हैं तो वहां जाकर के तैयारी करके इन्होंने मारा। और उसके बाद भी पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही, उल्टा इन लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया और उसके गले में से चेन छीन ली। और भी यूं कह रहे हैं, कहने लगा वो तो गिर गई होगी कहीं तुम्हारी, हमें नहीं मालूम। ये पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस में रिपोर्ट चेंज करा दी उनकी। दिस इज एनार्की। ये है ही नहीं, कोई शासन है नहीं लगता ऐसा। और रिपोर्ट उल्टी उन्हीं की उसमें लिखी जा रही है, काउंटर रिपोर्ट लिख ली। एक वो जो बेचारी SC ST की महिला है जिसको मारा पीटा, उसकी FIR के लिए दिया तो कह रहे हैं अभी हम पूछ के लिखेंगे। पूछ लिया इधर उधर तो अब कह रहे हैं उसके साथ ही अटैच कर देते हैं। अरे उसका केस अलग है, वो बाहर खड़ी थी, अकेली थी, सबसे पहले उसके साथ झगड़ा हुआ, उसके साथ मारपीट हुई, तो उसका केस तो सिंगल अलग हो गया ना। आपके पास कोई CCTV फुटेज है? बहुत फुटेज है, सारा एवरीथिंग, व्हाटएवर आई सेड, एवरीथिंग इज वेरीफाइड एंड टेस्टिफाइड इन वीडियो, एवरीथिंग। और वो पुलिस के पास है। पुलिस अधिकारी बेचारे ऐसे लग रहे हैं जैसे वो पुलिस के है ही नहीं। का दान है। मैं पल्लवपुरम फेज 2 S202 में रहती हूँ। तो अभी बीती 7 तारीख में मेरे घर पे बहुत झगड़ा हुआ है, जो घर पे आके कुछ लोगों ने मेरे साथ और मेरे पति के साथ मारपीट की है, जो कि तुलिका मिश्रा, उनका बेटा और उनकी बेटी हैं। वो एक कुत्ते को घुमाते हैं, जो प्रतिबंधित कुत्ते होते हैं, और उसको घुमाते हैं। अगर मेरे घर के सामने आके घुमाते हैं, पोटी कराते हैं। अगर कुछ जरा बहुत उनको बोल दो तो वो गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत गंदी गालियाँ देते हैं। उस दिन भी ये सब कुछ हुआ। पहले मैंने उनको बहुत पोलाइटली आगे बाहर बोला, मैंने कहा मैडम आप इस कुत्ते को इधर तक मत लाया करो, थोड़ा पहले प्लॉट खा लिया वहाँ घुमा लिया करो। लड़ाइयाँ होती हैं कुत्तों के बीच में। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने एक कुत्ते को यहाँ से गर्दन से पकड़ के उनके कुत्ते ने, और उसको कई टाँके आए थे। तो ये कहने पे उन्होंने गाली गलौज करा और वहाँ से चली गई। और थोड़ी 5 मिनट बाद ही उनका बेटा कुछ लड़कों को लेके आया
और मैं घर पे थी। उन्होंने मुझे पहले, मेरी मेड ये काम करके बाहर निकली थी, ये बाहर निकली तो इसको गाली गलौज करा और मेरे को बुलाया बाहर। मैं बाहर आई तो मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे उन्होंने 5-7 लोगों ने हमला किया और मेरे हस्बैंड की गले की सोने की चेन भी वो लोग तीनों लड़के ले गए। उसके बाद भी जो हमने यहाँ पे तहरीर दी थी वो तहरीर भी बदल दी गई है और उन पे उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद जो मेरी ये मेड है, इसको उन्होंने बोला कि यहाँ काम नहीं करेगी और हम तुझे देख लेंगे। उस दिन भी इसके साथ बदतमीजी करी, इसको चांटा भी मारा। उसके बाद आज तक इसको परेशान कर रहे हैं और इसके अब हम लोग ये बेचारी इसको कह रहे हैं कि पल्लवपुरम में तुझे काम नहीं करने देंगे, जबकि ये उनके घर के पास के घरों में भी काम करती है और मेरे घर में भी काम करती है। के बाद इसको आज हम लोग एप्लीकेशन लेके आए तो इसकी एप्लीकेशन भी कोई ना सुन रहा है। यहाँ पे थाना प्रभारी अपनी कुर्सी छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, ना कोई हमको ये बता रहा है कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। कोई यहाँ पे कोई सुनवाई हो नहीं रही है हमारी।